अभिवादन स्वीकार कीजिए नासिर का। दोस्तों, आज एक कहानी आपके लिए। मैंने सुना है कि कोलोराडो में जब सबसे पहली दफ़ा सोने की खदानें मिली थीं तो सारा अमेरिका दौड़ पड़ा था कोलोराडो की तरफ। खबरें आई कि ज़रा सा खेत खरीद लो और सोना मिल जाए। लोगों ने ज़मीनें खरीद डाली। एक करोड़पति ने अपनी सारी संपत्ति लगाकर पूरी की पूरी पहाड़ी ही खरीद ली। बड़े बड़े यंत्र लगाए। छोटे छोटे लोग छोटे छोटे खेतों में सोना खोद रहे थे। तो पहाड़ी खरीदी थी तो बड़े यंत्र लगाना ही था। बड़ी खुदाई की, लेकिन सोने का कुछ पता न चला। फिर घबराहट फैलनी शुरू हो गई। सारा दांव पर लगा दिया था। फिर वो बहुत घबरा गया। फिर उसने घर के लोगों से कहा, ये तो हम समाप्त हो गए। सारी संपत्ति दांव पर लगा दी है और सोने की कोई खबर नहीं है। फिर उसने इश्तिहार निकाला कि मैं पूरी पहाड़ी बेचना चाहता हूँ, जिसमें यंत्र और खुदाई का सारा सामान साथ है। घर के लोगों ने कहा कि कौन खरीदेगा। सब में खबर हो गई कि ये पहाड़ बिल्कुल खाली है और उसमें लाखों रुपए खराब हो चुके हैं। अब कौन पागल होगा। लेकिन उस आदमी ने कहा कि कोई ना कोई तो होगा, कोई भी आ सकता है। और इत्तेफाक देखिए कि खरीदार मिल भी गया। बेचने वाले को बेचते वक्त भी मन में हुआ कि उसे कह दे कि पागलपन मत करो, क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ। लेकिन हिम्मत न जुटा पाया वो ये कहने की, क्योंकि अगर वो चूक जाए, न खरीदे तो फिर क्या होगा। बेच दिया। बेचने के बाद कहा कि आप भी अजीब पागल मालूम होते हैं, हम बर्बाद होकर बेच रहे हैं। पर उस आदमी ने कहा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जहां तक तुमने खोदा वहां तक सोना ना हो, लेकिन आगे हो सकता है। और जहां तुमने नहीं खोदा है वहां नहीं होगा, ये तो तुम भी नहीं कह सकते। उसने कहा, ये तो मैं भी नहीं कह सकता। और आश्चर्य, कभी कभी ऐसे आश्चर्य घटते हैं। पहले ही दिन सिर्फ 1 फीट की गहराई पर सोने की खदान शुरू हो गई। ये आदमी जिसने पहले खरीदी थी पहाड़ी, छाती पीट कर पहले भी रोता था और बाद में भी रोता रहा, और भी छाती पीट कर बल्कि रोने लगा। पूरे पहाड़ पर सोना ही सोना था। वो उस आदमी से मिलने भी गया और उसने कहा, देखो भाग्य। उस आदमी ने कहा, भाग्य नहीं, तुमने दांव पूरा ना लगाया। तुम पूरा खोदने के पहले ही लौट गए। 1 फीट और खोद लेते। दोस्तों, हमारी जिंदगी में ऐसा रोज होता है। न मालूम कितने लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि जो खोजते हैं या खोदते हैं परमात्मा को, लेकिन पूरा नहीं खोजते, अधूरा खोजते हैं। ऊपर ऊपर खोजते हैं और लौट जाते हैं। कई बार तो इंच भर पहले से ही लौट जाते हैं। बस इंच भर का फासला रह जाता है और वो वापस लौटने लगते हैं। कई बार तो मुझे साफ दिखाई पड़ता है कि वो आदमी वापस लौट चला। ये तो अब बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, अभी बात घट जाती, वो तो लौट पड़ा। तो अपने भीतर एक बात ख्याल में ले लें कि आप कुछ भी बचा ना रखें, अपना पूरा लगा दें। और परमात्मा को खोजने चले हो तो हमारे पास लगाने से ज़्यादा है भी क्या। उसमें भी कंजूसी कर जाते हैं। कंजूसी नहीं चलेगी। कम से कम परमात्मा के द्वार पर कंजूसों के लिए कोई जगह नहीं। वहाँ तो आपको पूरा दांव लगाना पड़ेगा।